हेलो बच्चों, कक्षा 8 में आपका स्वागत है। और हम नंदिनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ममता, और जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है ममता नाम से। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा ममता नामक जो कहानी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और इसमें जब 1536 ईस्वी में जब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था, उस समय की एक घटना का वर्णन है। ममता शीर्षक की नायिका ममता के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है इस कहानी में। ये एक घटना है इस घटना में, और साथ ही साथ एक स्त्री की बेबसी और उसकी दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। ममता जो कि एक विपरीत परिस्थिति में भी अपने आत्मसम्मान की जो रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करती है। उसके चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में कोई भी कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए या मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो इस जो कहानी में जयशंकर प्रसाद की कहानी है ममता, उसमें यही बताया गया है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। जो रोहतास दुर्ग था, जो रोहतास नामक जो किला था, उसके एक प्रकोष्ठ में यानी कि एक छोटे से कमरे में ममता नाम की जो युवती बैठी थी, वो सोन नदी, जो नदी का नाम है एक सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को, जो उसकी लहरें जो आ रही थी जा रही थी, उनको देख रही थी। ममता विधवा थी यानी कि उसका पति जो था वो मर चुका था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी कि वो बहुत दुखी हो रही थी। उसकी आंखों में पानी आ रहा था क्योंकि वो बहुत दुखी थी। और वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी कि उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हुई थी, क्योंकि वो एक मंत्री की पुत्री थी, इसलिए उसको सुविधाएं तो बहुत थी, लेकिन फिर भी उसको ये लगता था कि मैं जैसे कि कांटों के बिस्तर पर सोती हूँ। इस तरीके से उसको मतलब बहुत दुख था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। रोहतास के जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी वो एक अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। इसके लिए उसके किसी भी चीज़ों का अभाव नहीं था, सब सारी चीज़ें थी उसके पास, सारी सुविधाएं थी, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। जब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। लेकिन हमारे हिंदू समाज में आपको पता है कि विधवा जो हो जाती हैं स्त्री, उनको बहुत ही बुरी निगाहों से देखा जाता है। वो बहुत दुखी रहती हैं, ठीक है, क्योंकि विधवा विवाह भी नहीं होते थे पहले, इसलिए वो बहुत दुखी थी, परेशान थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जो चूड़ामणि थे, उन्होंने उसके कमरे में प्रवेश किया। सोन नदी के प्रवाह में, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। उसको पता नहीं चला कि उसके पिताजी कमरे में आए हैं। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिका पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर न रह सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे, क्योंकि उसके पिता को पता था कि अब बहुत परेशानी आने वाली है, इसलिए उनके जो पैर थे वो कांप रहे थे, बहुत चिंता हो रही थी उनको। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए, और जब एक पहर बीत गया उसके बाद फिर ममता के पास गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे।
कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए।